वेलकम गाइस, फिर से स्वागत है आपका। आज हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 19.1 का पार्ट 2, जिसमें से आज हम क्वेश्चन 6 से 10 11 तक देखेंगे। ठीक है, 10 तक, जिसमें आज हम पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड के बाड़ की लंबाई 100 मीटर है। यदि भूखंड की लंबाई 35 मीटर हो तो उस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। आइए इसका निकालते हैं। इसकी लंबाई, ठीक है, इसकी लंबाई जो है यही मेरा परिमाप है। ठीक है, इसकी लंबाई जो दिया है यही परिमाप है और इसी परिमाप को हम लेकर बनाएंगे। ठीक है, तो होगा आयताकार भूखंड के परिमाप बराबर, तो आयत का परिमाप का सूत्र जो होता है लिखिए 2 × L + B, यानी 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, आइए बैठाते हैं। परिमाप जो है यही लंबाई है 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर बराबर 2 गुने लंबाई कितना है 35, लंबाई है 35 और चौड़ाई नहीं दिया है, तो ऐसा करते हैं, तो चौड़ाई को हम लोग x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x, तो 35 + x। ठीक है, या फिर नहीं x मानेंगे तो b भी लिख सकते हैं आप, चौड़ाई b बेस। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गया 100 बराबर 2, इसको गुना की जाए करते हैं। ठीक है, 35 दूनी 70 + 2 को x से 2x। ठीक है, ये हो गया। आइए अगला स्टेप करते हैं। ये 100 का 100 बराबर, ऐसा करते हैं, इनमें ये तीन अंक है, तीनों में जो है अलग चीज़ क्या है? तीनों में अलग जो है ये 2x है, तो 2x को हम बाहर ले लिए बराबर। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं 100 - 70, तो ये हो गया मेरा, कितना बच गया? 30। ठीक है, 30 बच गया, यानी 2x बराबर 30 हो गया। 2x बराबर 30 हो गया। तो यहाँ पर जब कोई चिन्ह नहीं रहता है तो हम यहाँ गुना रहता है। ठीक है, तो दोनों में अलग क्या है? ये दोनों में ये 2x को बाहर करते हैं और 30 ऊपर और 15 नीचे। ठीक है, 15 दूनी 30, यानी x बराबर मेरा हो गया 2। ठीक है, सॉरी, ये 30 था, यहाँ पर मेरा 2x था, तो 2x को ही हम बाहर लेंगे ना, तो 2 होगा मेरा। ठीक है, तो ये 15 बार में कट गया, तो इसका हो गया x बराबर 15। x बराबर 15 हो गया। अब हम निकालते हैं इसका, तो जो मेरा x निकला वही हो गया मेरा चौड़ाई। ठीक है, यही मेरा हो गया चौड़ाई। चौड़ाई कितना हो गया? 15 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा गया 360 सेंटीमीटर लंबाई और 300 मीटर चौड़ाई वाले एक दीवार के बीचों बीच 120 सेंटीमीटर लंबाई तथा 90 मीटर चौड़ाई वाली एक खिड़की है। ठीक है, तो 60 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से खिड़की को पेंट कराने की लागत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है 360 सेंटीमीटर लंबाई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए, यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि ऐसा है और बीचों बीच एक खिड़की है। ठीक है, बीचों बीच एक खिड़की है, तो इसमें दिया 360 सेंटीमीटर लंबाई, जो ज़्यादा लंबा है वो ज़्यादा का होगा 360 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 300 सेंटीमीटर, ये इसका दिया है 300 सेंटीमीटर। और जो खिड़की है, खिड़की का दिया गया है 120 मीटर लंबाई है। ठीक है, और 90 मीटर चौड़ाई है।
ये 90 मीटर है। ठीक है, तो बोला गया है कि ये खिड़की को छोड़कर बाकी जगह को पेंट करने के लिए 1 मीटर का 60 रुपया लेता है प्रति वर्ग मीटर का। तो इसका बताइए कितना पूरा लागत होगा। तो सबसे पहले ये पूरा दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। खिड़की का हम बाद में निकालेंगे या फिर दोनों साथ में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसा सुविधा लगे वैसा आप कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ समझने के लिए अलग अलग निकाल लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले दीवार का क्षेत्रफल निकालता हूँ। दीवार कैसा है, आयत जैसा है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 360 और चौड़ाई है 300। तो ये टोटल हो गया। अब गुना कीजिए इसको, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इतना हो गया। अब क्या करते हैं, खिड़की का निकालते हैं। खिड़की का क्षेत्रफल, खिड़की भी आयताकार ही जैसा है, तो इसको भी लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो इसका हो जाएगा 120 गुने 90। तो ये हो गया मेरा 10,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये दीवार को जो पेंट कराना है हमें, तो अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या करते हैं, ये पूरा का निकालने में ये इसको घटा देते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा। तो लिखते हैं पेंट करने वाले दीवार का क्षेत्रफल पहला है 1,08,000। इसमें से हम माइनस कर देंगे 10,800 को। ठीक है, तो ये मेरा बचेगा कितना, 8 पर 72 पर 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको वर्ग मीटर स्क्वायर में बदलना है हमें। तो वर्ग मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 100 से भाग लगाएंगे। ठीक है, 100 से भाग लगाएंगे। 100 से भाग लगाना है, यानी स्क्वायर में है तो 10,000 से भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भाग लगाइए। 10,000 से भाग लगाएं तो 4 जीरो होगा, 4 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4, यानी यहाँ पर दशमलव हो जाएगा 8.72। 0 इधर नहीं लेंगे। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर में हो गया। जैसे मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, ये हो जाएगा इस पर हम 1,000 पर भाग लगाता हूँ 10,000 पर, तो 8 7 2 पर 00। 1 2 3 4 अंक है, 4 जीरो, 4 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4, यानी यहाँ पर दशमलव। इधर 00 को वैल्यू नहीं है। ठीक है, या फिर इधर 00 आप ख़त्म भी कर सकते हैं, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव। ठीक है, ठीक है, आइए देखते हैं। अब ये हो गया पेंट कराने वाले दीवार का क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये दीवार का क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें कहा गया है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर पेंट करता है, पेंट करने का खर्च कितना कहा गया, खर्च देखिए कितना कहा गया, ये है ना 60 रुपया प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, 60 रुपया प्रति वर्ग मीटर। तो इसका पूरा खर्च जो बैठेगा वो इतना पर बैठेगा। ठीक है, तो है पूरा 8.72 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्च बराबर। तो 8.72 गुने 60, इसको आप गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 523.00 रुपया। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि आयत का परिमाप 240 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। आयत की लंबाई और
चौड़ाई, मान लेते हैं चौड़ाई x है, तो बोल रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, इसका चौड़ाई का 3 गुना ये है, तो ये हो जाएगा 3x, ये x है तो ये 3x 3 गुना हो गया। ठीक है, बीच वाले तो आइए इसमें निकालते हैं आयत का परिमाप, है ना। पहले परिमाप निकालते हैं, उसके बाद हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 × L + B, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयत का परिमाप देखिए दिया हुआ है 240 मीटर, 240 मीटर, तो 2 गुने लंबाई, इसका लंबाई कितना है 3x और चौड़ाई कितना है x, इसको कैलकुलेट कीजिए। 240 बराबर 2 तिया 6x प्लस 2 को x से 2x, ठीक है। तो 240 बराबर 6 और 2 8x, तो इसमें ये x को हम बाहर लेते हैं, अगर यहाँ कोई चिन्ह नहीं रहता है तो एक साइड का ऊपर और एक साइड का नीचे, तो 8 तिया 24 और 0 का 0, यानी कि ये हो गया पूरा 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर क्या हो गया x मतलब चौड़ाई, चौड़ाई कितना हो गया 30 मीटर, और ये हो गया 3 × 30 यानी 30 तिया 90 मीटर। अब लंबाई चौड़ाई मेरा हो गया, अब क्या करेंगे क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई देखिए कितना दिया है 90 मीटर गुना चौड़ाई है 30 मीटर। ठीक है, इसको गुना करते हैं, 9 तिया 27, 1 0 इसका 1 0 इसका, डबल 0, ठीक है 27 मीटर, मीटर 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 स्क्वायर। ठीक है, ये 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया। आइए देखते हैं अगला 9 नंबर का। इसमें कहा गया है कि एक तार को मोड़कर आयत का आकार दिया गया है, एक तार को मोड़ लिया। आइए देखते हैं, मान लीजिए ये तार है, ठीक है, इसको मोड़ लिया गया, इसको क्या किया बीचों बीच मोड़ दिया गया। ठीक है, बीचों बीच मोड़ के ये साइड कर देंगे, जब बीचों बीच मोड़ दिया तो एक देखिए क्या बोलो, उसकी लंबाई 32 सेंटीमीटर है, एक तार है, इसकी लंबाई 32 सेंटीमीटर है, कितना है 32 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। उसी तार को दोबारा मोड़कर, अब इसको क्या किया बीच में मोड़ दिया, दोबारा मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया, मोड़ कर एक वर्ग बनाया जाता है। अब यहाँ देखिए बीचों बीच अगर मोड़ देंगे तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक वर्ग बन जाएगा, एक वर्ग बनाया जाता है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल, उस वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या होगी और किसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, आयत का या वर्ग का, तो यही हमें निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, पहले ये आयत का जो तार का परिमाप निकाल लेते हैं पहले हम। ठीक है, पहले इसका हम परिमाप निकाल लेते हैं। आयताकार तार का परिमाप, आयताकार तार का परिमाप, यानी परिमाप क्या होता है 2 × L + B, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, सुविधा होगा मेरे लिए। 2 गुने लंबाई, लंबाई कितना है देख सकते हैं 32 और चौड़ाई है 20, तो कितना हो गया आपका, ये 32 दूनी 64। ऐसा करते हैं, पहले इसे जोड़ लेते हैं, यहाँ नीचे लिखते हैं 2 और 30 20 50 और 2 50 और 2 52 गुना 52, ब्रैकेट के अंदर का काम पहले होता है। ठीक है, तो 52 दूनी 104, 104 हो गया सेंटीमीटर। अब क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए अब। ठीक है, आयत का
क्षेत्रफल, ये परिमाप निकाल लिए। अब क्षेत्रफल निकाल लो इसका कि इसका एरिया क्या है। तो क्षेत्रफल जानते हैं आप, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, लंबाई वही है आपका जो दिया हुआ है 32 गुने 20, कितना हो गया 32 दूनी 64 यानी 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 640 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, ये एक वर्ग बना दिया गया ना, इसको मोड़ दिया गया, जब ये भाग को इधर मोड़ दिया गया तो एक वर्ग बन गया। अब कहा गया है कि वर्ग का निकालिए, तो वर्ग का हम तो पहले वर्ग का परिमाप निकाल लेते हैं। वर्ग का परिमाप, तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ग का परिमाप का जो सूत्र होता है 4 गुने भुजा। तो 4 भुजा कितना है, अब निकालेंगे अभी भुजा कितना है इसका। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर तो भुजा दिया ही नहीं है, भुजा ही निकालना है हमें। ठीक है, तो प्रत्येक भुजा क्या होगी, भुजा ही निकालना है हमें। तो आइए भुजा निकालते हैं। 4 गुने भुजा, वर्ग का परिमाप, क्या इसमें वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, अभी निकाला हमने इसका पूरा का पूरा परिमाप जो निकाला हमने अभी 104। ठीक है, यही है मेरा वर्ग का परिमाप, क्योंकि पूरा नापा गया तो यही निकला। इसमें देखिए अलग क्या है, अलग भुजा है, तब भुजा को बाहर कीजिए। अगर यहाँ गुना का चिन्ह रहता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक साइड का ऊपर और दूसरा भाग नीचे, काटिए इसको। 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 छक 24, यानी ये हो गया 26 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया 26 सेंटीमीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, यानी जिसको हम ये स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो भुजा निकला मेरा 26, तो 26 का स्क्वायर, तो जानते हैं कि आप 26 का स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, 26 गुना 26 बराबर 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप इसे तुरंत नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि आप मेरे द्वारा समझाया गया क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा, या फिर कमेंट करें। धन्यवाद। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि उसकी एक भुजा 35 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण 37 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर एक आयत बनाया गया है, बनाते हैं आयत। क्वेश्चन में एक आयत का दिया हुआ है, तो एक आयत बन गया मेरा। तो इसमें कहा गया है कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका, जबकि उसकी एक भुजा 35 सेंटीमीटर है। एक भुजा दिया गया है 35 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि आमने सामने की भुजा जिसके बराबर हो उसको आयत कहते हैं। तो ये 35 होगा तो ये भी 35 होगा आपका। ठीक है, और इसमें कहा गया है तथा विकर्ण 37 सेंटीमीटर होगा। मान लीजिए एक विकर्ण खींचते हैं। ठीक है, ये जो दिया गया 37 सेंटीमीटर दिया गया। सबसे पहले ये आयत का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, ये ABCD एक आयत है। ठीक है, ABCD एक आयत है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या दिया गया। ठीक है, आप AB लिखिए या CD लिखिए, बात एक ही है, 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें AB लिखिए या फिर आप इसमें CD लिखिए, दोनों क्या है 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, AB बराबर CD दोनों बराबर है, इसीलिए बराबर किया। ठीक है, और देखिए BC क्या है, BC 37 सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर। अब तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, यहाँ पर ये समकोण बन गया। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज तो आप जानते हैं क्या होता है समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज से हम लोग समकोण त्रिभुज से निकालेंगे। ठीक है, इसका क्षेत्रफल।
तो निकालिए, इसका होता है AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, ये पाइथागोरस प्रमेय से बनाएंगे, ठीक है। तो ये पाइथागोरस का ही सूत्र है, ये पाइथागोरस प्रमेय से ही बनेगा, ठीक है। तो आइए इसको लगाते हैं, ये C यानी ये भुजा निकालना है हमें, ठीक है। तो जो जो दिया है BC, और देखिए B और C क्या है 37, तो 37 का स्क्वायर माइनस ये B यानी ये भी, ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों बराबर ही है 35 का स्क्वायर, ठीक है। तो आइए 37 का वर्ग कितना हो जाता है आपका 1369, ठीक है। माइनस 35 का कितना हो जाएगा 5 बच्चे 25 और 3 चौका 12 25 हो गया आपका, ठीक है। इसका ये स्क्वायर हटा, मतलब इस पर रूट चढ़ा, इसका मतलब होता है इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसमें इसको घटा दीजिए आप, कितना बचता है 9 में 5 4 बचा, 6 में 2 4 बचा, 13 में 12 1 बचा, यानी 144। और 144 का वर्गमूल कितना होता है आप जानते हैं 12, तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया। AC क्या निकल गया मेरा AC कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर। अब आयत का, अब क्षेत्रफल निकालने में आसानी हो जाएगा, है ना। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। लंबाई चौड़ाई 35 और 12, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई है मेरा 12 और चौड़ाई है 35, तो आप इसे गुना कीजिए, 35 को 12 से गुना कीजिए, 35 से 12 हो गया 420 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का, प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है कि 16,900 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। अब इसमें वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है, तो इसमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो लिखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल जो सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। जो दिया हुआ है मेरा 16,000, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 16,900 दिया हुआ है, ठीक है। क्या है मीटर स्क्वायर, तो ये भुजा का स्क्वायर हटेगा, तो ये स्क्वायर इस पर चढ़ जाएगा, यानी कि रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो 16,900, ठीक है, 16,900 का वर्ग निकालना है आपको, तो इसका हुआ, इसका वर्गमूल 16,900 का वर्गमूल 130, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 16,900, इसका गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं या फिर भाग विधि से निकाल सकते हैं, भाग विधि में ज़्यादा आसानी होगा आपको, ठीक है। ये भुजा निकल गया, भुजा कितना हुआ मेरा 130, भुजा बराबर 130 मीटर। तो इसमें कहा गया है कि विकर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण का सूत्र होगा 2 गुने भुजा, ठीक है। तो √2 गुने 130, तो √2 गुने 130 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 183.82,
ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मैं अगले चैप्टर को लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।